अ, हिमाचल में जो अ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है और जो नेशनल डिज़ास्टर एक्ट हमने पास किया और उसके बाद जो भी हमारे देश में नेचुरल डिज़ास्टर से निपटने के लिए जो भी व्यवस्था की गई है, उसके भूकंप का जो एक एरिया है, अ, उसके संबंध में मैं कुछ थोड़ी-सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, हम भूकंप के ज़ोन की जो क्राइटेरिया है, उसके ज़ोन 4 और 5 में आते हैं। कई इलाके हमारे 5 में आते हैं, कई 4 में आते हैं। तो हम बहुत ही भूकंप के लिए डेंजरस जगह है। बहुत ही भूकंप हिमाचल में आए हैं, पर जो सबसे ज़्यादा हमारी मेमोरी में रिसेंट और है, वो 1905 का कांगड़ा का भूकंप है, जिससे कि बहुत जान-माल गई और कांगड़ा की जो पूरी टी की जो अ, इकोनॉमी थी, वो ख़त्म हो गई और भी कई कॉन्सिक्वेंसेस उसको हमें झेलने पड़े। उसके बाद भी कई भूकंप हमने झेले, हालाँकि वो उस लेवल के नहीं थे जैसे कांगड़ा का था। प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है, प्रश्न छात्रों आपके साथ, कि आप देखिए, फ़ील्ड में हमारी जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो प्रिपेयर्डनेस है, बड़ी फ़ेल हुई है। हम भू भूकंप के आने के बाद एक्टिव होंगे या भूकंप से निपटने की टेक्निक पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। आप देखते हैं आए दिन स्कूलों में ड्रिलें होती हैं, बचाने की टेक्निक सिखाई जाती है और मुझे लगता है वो बहुत हद तक वो हैphazard मैनर से कभी-कभार होती है और कितनी इफ़ेक्टिव है वो तो दूसरी बात है। और जिस तरह से बता कर के वो ट्रेनिंग होती है तो भूकंप तो कभी बता कर के आता नहीं। पर चलिए फिर भी थोड़ा प्रयास होता है। परंतु यदि हम देखें, जहाँ तक जो मेन किलर है भूकंप में, जो कि हमारे घर हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसके संदर्भ में हमारी अ, उतना अधिक फ़ोकस नहीं मिलता। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का तो मैं नहीं कह सकता, उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती है, मज़बूत दिखती हैं। बड़े-बड़े पिलर्स उनके होते हैं, कॉलम पास होते हैं। पर जो हमारी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, उसके संदर्भ में कोई हार्ड, फास्ट, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन तो छोड़कर कोई अवेयरनेस कार्यक्रम भी नहीं है। और लोगों को कोई जब वो नए घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या पुराने घरों की रिट्रोफिटिंग कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज़ करना, उनको सेंसिटाइज़ करना, क्यों हमें अपने घरों को भूकंपरोधी बनाना है, इस संदर्भ में हमारा प्रशासन, डिज़ास्टर की जो पॉलिसी है वो फ़ेल हुई है। और अभी भी जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं तो थोड़ा-सा ये पोस्ट डिज़ास्टर के मैनेजमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस है, ना कि डिज़ास्टर को पहले ही अवर्ट करने पर फ़ोकस है। तो इसके लिए मुझे लगता है बहुत समय से हम स्टेट पे रिलाइज़ कर रहे हैं, पर स्टेट को इसमें सिविल सोसाइटी की का यूज़ करना चाहिए। ऐसी संस्थाओं का, ऐसी एनजीओज़ का, अ, और ऐसे व्यक्तियों का जो कि इस विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और समाज के प्रति कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ताकि समाज में जो नए घर बन रहे हैं एटलीस्ट, या जो पुराने घर ठीक हो रहे हैं एटलीस्ट, उनको हिमाचल में भूकंप रोधी बनाया जा सके, ताकि जब कोई ऐसी ट्रेजेडी हो हमारे साथ, तो कम से कम जो है ह्यूमन कैजुअलिटी हो, जान माल का नुकसान हो, ये कोशिश की जा सकती है। परंतु अभी तक हमारी जो शासन व्यवस्था है, नीतियाँ हैं हिमाचल में, वो बड़ी ही हैपैज़र्ड मैनर से चली हुई हैं। हालाँकि हमने शिमला और कई इलाकों में हमने बड़े सख्त कानून पास कर दिए हैं, 3 मंजिल, ढाई मंजिल, ये हम आगे के लिए कर रहे हैं। पर इसमें बड़ी हम कह सकते हैं लेथार्जिसिटी है और स्ट्रिक्टनेस की भी कमी है और लोग अवेयर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है स्ट्रिक्टनेस करने की तुलना में अवेयरनेस की भी बड़ी कमी है, कि अगर हम लोगों को सेंसिटाइज़ करें कि भई ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये अपने आप हम अपनी मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। अगर हम इसको सिस्मिक ज़ोन के हिसाब से नहीं करेंगे, तो हम एक डिज़ास्टर को बुला रहे हैं। और क्या जो गवर्नमेंट हमारी जो ये सड़कें बनाती है या जो हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, क्या ये भी भूकंप को ध्यान में रख के होता है? क्या हमारे इस पूरे ज़ोन में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या उसके लिए कोई जियोलॉजिकली हमने कोई उसका रोड मैप बनाया? क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो है उसमें लॉजिकल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है? या हम विदाउट जियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखे बिना
हैप्पैज़ार्ड तरीके से अपनी मनमर्ज़ी से कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं, जब तक कि कोई बड़ा झटका हमें नहीं लगता, उसके बाद हम जागेंगे। तो इस विषय में हमें सोचने की ज़रूरत है कि भूकंप से निपटने के लिए हिमाचल की क्या व्यवस्था है? और इसमें जितना हो सके हमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पर्सनल घरों का हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का हो, पब्लिक बिल्डिंग्स का हो, उसमें हमें जो जियोलॉजिकल फैक्टर हमारे हैं और जो सिस्मिक इवेंट से निपटने के जो स्ट्रक्चर जैसे होने चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज़ करने की, उसको सेंसिटाइज़ करने की लोगों को ज़रूरत है। एटलीस्ट जो घर हमारे पास अभी नए बन रहे हैं, उनसे ही अगर हम शुरू करें, तो हम काफ़ी हद तक कैजुअलिटी को टाल सकते हैं। धन्यवाद।